दोस्तों, आज की ये ब्रह्मचर्य की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो मुझे एक 25 वर्ष के युवक ने बताई। ये कहानी सुनने के बाद आप ये जान जाओगे कि ब्रह्मचर्य में कितनी शक्ति है और आप फूल से भी ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करोगे। ये कहानी है राहुल नाम के एक लड़के की, जिसका जन्म पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। उसके अंदर बचपन से ही भगवान की तरफ लगाव था और ज्यादातर उसने संतों के बीच रहकर ज्ञान को अर्जित किया, पर उसका मन बहुत चंचल स्वभाव का था। राहुल के घर के पास एक लड़की रहती थी जिसकी तरफ उसका अट्रैक्शन हुआ और वो उसे देखने लगा। मनुष्य के अंदर काम वासना आंखों से ही प्रवेश करती है। उसका अट्रैक्शन उस लड़की की तरफ इस तरह बढ़ा कि वो उसके ही ख्यालों में खोने लगा। अब उसने मंदिर में भी जाना बंद कर दिया था। वो किसी भी कीमत पर उस लड़की को प्राप्त करना चाहता था। इसी बीच वह गलत लोगों के संपर्क में आ गया और वो लड़के उसे धीरे धीरे अपने रंग में ढालने लगे। एक बार उन्हीं लड़कों ने उसे गलत फिल्मों को दिखाया, जिसे देखकर राहुल को बड़ा मजा आया और वो उन फिल्मों को अपने मोबाइल में देखने लगा। रात भर सोना ही भूल गया था। उसकी दिनचर्या कुछ भी नहीं थी। खाया पिया, मन को दूषित किया और सो गया। अब उसके मन में भी वही सब करने की तलब जाग उठी और दिन हो या रात, जब भी राहुल को मौका मिलता ब्रह्मचर्य का नाश कर देता। उसका शरीर सूख के कांटा हो चुका था, पर उसके ये भूख मिट नहीं रही थी, क्योंकि इससे कोई भी व्यक्ति तृप्त नहीं हो सकता। इसे जितना भोगोगे उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। राहुल की दृष्टि बदल चुकी थी। वो हर एक स्त्री को कामेच्छा से देखने लगा और वो उस लड़की से भी धीरे धीरे बातें करने लगा, जिससे उसका काम बन सके। एक दिन उसने एक पत्र लिखा और उसे मिलने के लिए बुलाया। वो लड़की आ गई, पर उसे वो सब करने का मौका नहीं मिल पाया। अगली सुबह वह आश्रम की तरफ से निकल रहा था तो उसे एक संत ने मंदिर में बुलाया और अपने पास बिठा लिया। जो सच्चे संत होते हैं वो मन की दशा को पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा, राहुल, तुम बहुत उदास से रहते हो। खाते पीते नहीं हो क्या? दिन पे दिन कमजोर होते जा रहे हो। तुम्हें क्या समस्या है? बताओ, मैं उसे दूर करने में तुम्हारी मदद करूँगा। राहुल सब बात उस संत को कहे सुनाई। संत महात्मा ने कहा, तुम इस चक्कर में ना पड़ो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा है। जो तुम अश्लीलता ऑनलाइन देख रहे हो ये तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। तुम्हारे शरीर को ये ब्रह्मचर्य का नाश दीमक की भांति चाट जाएगा। तुम संतान उत्पत्ति के योग भी नहीं रह जाओगे। तुम्हारा ग्रस्त जीवन भी छिन्न भिन्न हो जाएगा। तुम्हारी आयु कम हो जाएगी। 100 वर्ष तो छोड़ो, 40 में ही दुनिया को अलविदा कह दोगे। भगवान का शुक्र मानो जो तुम उस लड़की के पास जाकर तुम्हें मौका नहीं मिला। अगर मिल जाता तो इस दलदल में और भी अंदर फंस जाते और अपने जीवन को नष्ट कर लेते। ब्रह्मचर्य के बल पर ही तो महान ऋषि मुनियों ने परम पद को प्राप्त किया है। तुम अपने इस मोक्षदायक शरीर को क्यों नष्ट करना चाहते हो? ये मानव का शरीर बड़े भाग्यवानों को मिलता है। इसीलिए तुलसीदास रामायण में लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। इसीलिए इस चक्कर में ना पड़ो। जिस काम के लिए इस दुनिया में आए हो उसकी सिद्धि करो। तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि हमारे और तुम्हारे असंख्य जन्म हो चुके हैं और उन एक जन्मों में भी हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ। उसका कारण है हमारा ये मन, जो हमें काम सुख के झूठे सुख में फंसा देता है और जीवन भर व्यक्ति को अपने जाल से निकलने नहीं देता। इसीलिए आज से ही ये कसम खाओ कि तुम ब्रह्मचर्य का नाश भूल से भी नहीं करोगे। राहुल ने हनुमान जी की सौगंध लेके ये कसम खा ली। उस संत महात्मा ने बताया, तुमने अश्लीलता देखकर अपने मन को दूषित कर लिया है। इसे निर्मल करने के लिए तुम श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करो और भागवत कथा को पूरा सुनो। इससे तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा और भगवान की शरण में आ जाओ। उन्हीं के मंत्र का नित्य पीपल के नीचे बैठकर जाप करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो। तुम जितना अधिक जाप करोगे उतना ही तुम काम वासना से दूर रहोगे, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है, जहाँ काम तहाँ नहीं राम, जहाँ राम तहाँ नहीं काम। तुलसी दोनों न रह सके, रव रजनी एक ठाम। इसीलिए जितना हो सके भगवान राम नाम का आश्रय लो। इससे तुम्हारा उद्धार भी होगा और तुम्हें सिद्धि की प्राप्ति भी होगी। राहुल ने उस दिन से सब कुछ त्याग दिया और अपने मन को निर्मल करने के लिए घंटों घंटों पीपल के नीचे बैठकर सांस रोककर ध्यान अवस्था में भगवान के मंत्र का जाप करने लगा। लेकिन वो लड़की जिससे राहुल पहले मिला था
उसने राहुल से बात करने की भरपूर कोशिश की, यहाँ तक कि वो मंदिर में भी कई बार आई, पर राहुल ने उससे बात तक नहीं की और उसे साफ साफ मना कर दिया। वो सिर्फ उस संत के कहे अनुसार अब सिद्धि को प्राप्त करना चाहता था। उसने लगातार 3 महीने तक खूब भगवान के नाम का जाप किया। इस बीच काम वासना उसे सताती थी, पर वो अपने मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता था। राहुल जिस मंदिर में साधना करता था, वहाँ एक संत महात्मा आए। उन्होंने सत्संग के दौरान कहा कि पहले के समय के जो लोग होते थे, वो एक पैर पे खड़े होकर आसानी से सिद्धियों को प्राप्त कर लेते थे। राहुल ये सब बैठा सुन रहा था। उसने कहा, मैं भी ये करूँगा। उसने भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक पैर पे खड़े होकर मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते उसे 6 महीने हो गए, पर उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उसने एक दिन उसी पीपल के नीचे बैठकर कहा कि मुझे यहाँ ये सब करते हुए 6 महीने हो गए हैं और मैंने सुना है कि पीपल पेड़ पर सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो क्या 6 महीने में एक भी देवता मुझसे खुश नहीं हुआ जो मुझे दर्शन दे सके। उसने गुस्से में आके शिवलिंग के ऊपर अपनी उंगली का रक्त समर्पित कर दिया जो पीपल पेड़ के नीचे विद्यमान थी और अपने घर चला गया। उसी दिन उसे रात में स्वप्न आया और उसे एक देव के दर्शन भी हुए। उन्होंने उससे कुछ मांगने के लिए भी कहा, पर राहुल बुरी तरह से डर गया था। अगले दिन उसने उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर कहा, मुझे आप प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दो, पर उसे दर्शन नहीं हुए। तो वो वहां से उठकर गंगा नदी के किनारे जाकर खड़ा हो गया और मंत्र का जाप बैठे बैठे ही करने लगा कि अचानक से उसे 700 मीटर की दूरी पर एक बहुत ही बड़ा आदमी दिखा, जिसकी लंबाई 3 से 4 पेड़े मिलाकर रही होगी। उनके वस्त्र सफेद रंग के थे, ऊपर से नीचे तक। राहुल खुश हो गया क्योंकि उसे एक देव के दर्शन हो चुके थे। पर उसने एक गलती कर दी। उसने ये बात सभी लोगों को बता दी और उसकी आई हुई सिद्धि चली गई। दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल सच है। भले ही आप इसे ना माने, पर ब्रह्मचर्य के बल पर और भगवान के नाम जप से व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है। बस आप उसके योग्य होने चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप टेलीग्राम पर भी आ सकते हैं, साथ में मिलकर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। टेलीग्राम पर सर्च करें @ज्ञान की ज्योति।